हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम लोग मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम अपना चैप्टर 10 शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजंस, यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाती हैं जो फर्म्स होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे हो या फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, कंपटीशन कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे ये स्ट्रैटेजीज़ भी अफेक्ट होती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए पूरे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इसके साथ साथ नेट जेआरएफ के कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल होने के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ने के लिए कॉमर्स नेशन की ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाकी कोर्सेज़ की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्राइस का यहाँ पे इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। मतलब प्राइस को ही जानना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइस होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जनरल सेंस में कहें, जैसे हम जिस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक्सचेंज में जो भी प्राइस देते हैं किसी शॉपकीपर को, या जिससे भी हम जो कमोडिटी या प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसी को हम प्राइस कहते हैं। यानी जो एक्सचेंज वैल्यू होती है उसी का नाम प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग में लिखा हुआ है कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक। किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए जो भी मनी चार्ज की जा रही है वो उसका प्राइस हो जाता है, ठीक है। सर्विसेज के लिए, जैसे कि अगर हम बैंकिंग सर्विस ले रहे हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो सर्विसेज के लिए हमको पेमेंट करना होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी पेड टू एक्वायर अ गिवन प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाई कंज्यूमर्स। तो इसी को और इलेबोरेट करके बाकी सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन अगर मार्केटिंग कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो प्राइस को क्या कहा जाता है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। जैसे है 4 P's हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लेस जिसको कहते हैं हम, विच ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिटी, डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज प्राइस। ये सारी चीज़ें आ जाती है मार्केटिंग मिक्स में। तो एक क्रिटिकल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है प्राइस और अदर इंग्रेडिएंट्स में, कि बाकी सारे जो भी प्रमोशन है या प्रोडक्ट है या प्लेस है, वहाँ पे हम कॉस्ट इनकर करते हैं, यानी हमारा खर्चा होता है। एक प्राइस ही अकेला ऐसा फैक्टर है जो हमें पैसा ला के देता है, यानी जो हमारे रेवेन्यू को जनरेट करता है। बाकी जगह हमें कॉस्ट इनकर करनी होती है। द प्राइस इज द ओनली थिंग और ओनली द मिक्स विच गिव्स अस रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि प्राइस प्रोड्यूसेस रेवेन्यू वाइल द अदर एलिमेंट्स प्रोड्यूस कॉस्ट, सो दैट द सेटिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्राइस इज क्रिटिकल फॉर अ कंपनी सक्सेस। यानी किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए अपना एप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, सेट करना। क्योंकि अगर प्राइस आपका एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी जिस हिसाब से आपकी कमोडिटी का प्राइस है उस हिसाब से अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। अगर एक बार परचेज कर भी लेता है ट्रायल के बेसिस पे, तो रीपरचेजिंग नहीं करेगा कभी भी वो, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू जो भी है कंपनी का, वो डिपेंड करता है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जो कि है कॉस्ट, प्राइस, सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो जब भी हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, जो हमारी अर्निंग है। सेल्स को ही हम रेवेन्यू कहते हैं, जो कि प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हम सोल्ड कर रहे हैं उसके थ्रू निकलता है, माइनस टोटल कॉस्ट, यानी चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्राइस की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गुड्स एंड इट्स accompanying services, is an article or service in its market value expressed in terms of money। बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं।
आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगती है या इजी टू लर्न है, इजी टू रिमेंबर है, तो वो आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद प्राइस की बात जब हमने कर ली, तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइस, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, प्राइस को हम क्या बोलेंगे कि जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। प्राइस कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो एक एलिमेंट है उससे जुड़ा हुआ। जबकि प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो प्राइसिंग इज़ द प्रोसेस जहाँ एक बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट की के प्राइस को डिसाइड करता है कि वो किस प्राइस पे उसे सेल करेगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, एंड मे बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान ऑफ द बिजनेस। और जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग जो प्लान है वो 4 P's को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू दैट इज रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट करना होता है फर्म्स को। तो वाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। मतलब प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस का, द प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट सर्विस इन द मार्केट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स कितने प्राइस पे बिक रहे हैं मार्केट में, उसी के आसपास हमारा प्राइस होना चाहिए, 1-2 रुपये कम, 1-2 रुपये ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब वो मिडिल क्लास सोसाइटी है, हायर क्लास सोसाइटी है, लो क्लास सोसाइटी है, उसी अकॉर्डिंग हमको प्राइस भी अपना सेट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट, ट्रांजिट कॉस्ट, वॉट एवर द कॉस्ट वी इनकर ऑन द प्रोडक्ट, इट इज़ द मैटर। जब भी हमको कंसीडर करना होगा अपने प्रोडक्ट का प्राइस, तो हम इन सारी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, यानी एटलीस्ट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कवर अप हो जानी चाहिए उस पर्टिकुलर प्राइस के थ्रू। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लीगल इश्यूज़, इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे प्राइसेस को, वही चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात की गई प्राइस वर्सेस प्राइसिंग की, कि दोनों में अंतर क्या होता है। प्राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पी है मार्केटिंग मिक्स में, बिकॉज इट जनरेट्स द रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए पे करते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है कि कस्टमर उसको पे करेगा ही अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को उसको अवेल करना है। जबकि प्राइसिंग जो है वो प्रोसेस है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने का, उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने का, सेटिंग अप प्राइसेस, देन इंगेजिंग इन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। यानी प्राइस जो है वो एंड रिजल्ट है प्राइसिंग का। प्राइसिंग करते करते जाके हम अप्रोप्रिएट प्राइस पे पहुंच पाते हैं जाके। तो प्राइस रिप्रेजेंट्स ओनली द अमाउंट ऑफ मनी, बट प्राइसिंग कंसर्न विद द इंटायर प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल जो एंड रिजल्ट है प्राइसिंग का, वो जाके प्राइस निकल के आता है। इसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। प्राइसिंग हैज़ मोर ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड बिलो वुड बी कंसीडर्ड बिफोर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी वो प्राइस डिसाइड करने से हम जितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, क्या हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। मेन गोल क्या है प्राइसिंग पॉलिसीज़ का, टू अचीव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी जितनी हमने कॉस्ट लगाई क्या वो कवर हो रही है उससे कि नहीं। मोस्ट कंपनीज फिक्सेस अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली एंड कम टू प्राइसिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली, यानी पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमें 1% प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करना ही है, देन अकॉर्डिंगली वो प्राइस डिसाइड करते हैं। टारगेट शेयर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट में हमारा शेयर कैसा है इसके हिसाब से भी आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हो। दिस इज बिकॉज मेनी कंपनीज बिलीव दैट इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इज द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मार्केटिंग मिक्स। तो अगर मार्केट शेयर आपको बढ़ाना है तो आपको प्राइस थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। मीटिंग और कीपिंग आउट कंपटीशन, कंपटीशन को मीटअप करने के लिए आपको प्राइस कॉम्पिटिटर से लो रखना होगा, और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उस केस में आप प्राइस हाई रख के भी कॉम्पिटिटर को पछाड़ सकते हो, ठीक है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इज टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन in such a way firms fixes their price that they are able to compete with others. It involves pricing of the product below variable cost.
ओके। देन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फर्म का कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव होता ही है, बेसिक गोल होता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो फर्म्स का ऑब्जेक्टिव प्राइस को सेट करने में यही होगा कि लॉन्ग पीरियड में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होके मिलता रहे, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के पीछे ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम अपने प्राइस को स्टेबलाइज कर सकें, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। द मेन एम ऑफ मोस्ट कंपनीज इज़ टू कीप द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स स्टेबल एज मच एज पॉसिबल। इट एनहेंसेस द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। कहीं ना कहीं फर्म की एक इमेज बिल्डिंग होती है, गुडविल क्रिएट होती है अगर उसके प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो, ठीक है। इसके बाद प्राइस को सेट करने में एसेंशियल स्टेप्स क्या लेने होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, फोरमोस्ट स्टेप, वो होगा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि हमको डिसाइड करने हैं क्या हम सर्वाइव करना चाहते हैं अभी मार्केट में, यानी अभी अभी हम इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, अभी अभी हम एंटर किए हैं, तो हम सिर्फ सर्वाइवल इंश्योर करेंगे और कम से कम प्राइस पे, मिनिमम प्राइसेस पे अपनी कमोडिटीज़ को बेचना चाहेंगे। देन मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा है वो अगर हम उसको बनाना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा हाई रखेंगे। मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्राइस कम रखेंगे। मार्केट स्कीमिंग चाहते हैं तो हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे। देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे अपनी डिमांड कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, विद द इंक्रीज इन प्राइस प्रोडक्ट डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर डिमांड ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की बहुत हाई है तो आप हाई प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। अगर डिमांड उसकी लो है तो आपको लो प्राइस पे ही उसको लाना पड़ेगा, तभी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। देन है एस्टिमेट कॉस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और उसकी डिमांड डिटरमाइन करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है, मतलब प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर देनी है। हमको अपनी कॉस्ट भी एस्टिमेट करनी है कि कम से कम एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर अप हो जानी चाहिए। इसके बाद है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए भी प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। यानी मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो 11 रुपये आ रही है और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है 4 रुपये प्रॉफिट रखते हैं, हम 15 रुपये इसकी प्राइस रख देते हैं, 4 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन वही हमारा कस्टमर जो है वो अपने प्रोडक्ट को मान लेते हैं 12 रुपये में बेच रहा है, तो अगर हम 15 रुपये अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रख देंगे तो हम फेल हो जाएंगे मार्केट में। तो मजबूरी में हमें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा और हमें भी 12 रुपये में या फिर 11 ही रुपये में उसे बेचना पड़ेगा अगर हम मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो, या फिर हमें कॉस्ट कटिंग अपनानी पड़ेगी। देन प्राइस मेथड डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्राइस मेथड हम डिसाइड करेंगे, यानी पेनिट्रेशन पॉलिसी होगी। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि हम बहुत लो प्राइस रखते हैं और मार्केट में एंटर करते हैं टू इंक्रीज आर मार्केट शेयर। इसके बाद प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी होती है जिसके थ्रू हम बहुत हाई प्राइस के साथ अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आईफोन वगैरह, आईफोन का कोई भी नया मॉडल आता है तो वो बहुत हाई प्राइस के साथ लॉन्च होता है, देन अकॉर्डिंगली उसके प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर इसके बाद प्राइस मेथड सेलेक्ट करने के बाद हम अपना फाइनल प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन फिर ये सारे स्टेप्स हो गए, ओके। अब यहाँ पे जब हम कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं तो बहुत सारे टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पे ध्यान देंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल मार्केट में मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में प्रोडक्ट की कॉस्ट अकॉर्डिंगली हो सकती है, वहाँ के डिमांड के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ सर्विंग डिफरेंट रिटेलर्स, ठीक है। फिर टारगेट कॉस्टिंग क्या है, मतलब ऑल्सो द फर्म में अटेम्प्ट टारगेट कॉस्टिंग। Target costing is when a firm estimate a new product's desired function and determines the price that it could be sold at. From this price the desired profit margin is calculated। मतलब कि
हमारी इतनी कॉस्ट तो होनी चाहिए, उस कॉस्ट को बियर करके नाउ द फर्म नोज हाउ मच इट कैन स्पेंड ऑन प्रोडक्शन वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग डिज़ाइन और सेल्स, बट द कॉस्ट नाउ हैव अ टारगेट रेंज, यानी इसके बीच में ही कॉस्ट रहनी चाहिए। द गोल इज़ टू गेट द कॉस्ट इनटू द टारगेट रेंज। फिर कॉम्पिटिटर की कॉस्ट, प्राइस, ऑफर, ये सबको डिसाइड करना होगा। फिर प्राइस मेथड को सिलेक्ट करना होता है, तो डिफरेंट प्राइस मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। मार्कअप प्राइसिंग होती है, यानी कि हम कुछ मार्कअप परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतना आ रहा है, जैसे एडिंग अ सर्टेन परसेंटेज टू ऑफ अ मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट अगर 10 रुपये आई तो हम मान लेते हैं 20% हम इस पर मार्कअप रखेंगे, तो यानी 2 रुपये जो है वो मार्कअप परसेंटेज रख के हम प्राइस रख देंगे 12 रुपये, या 25% मार्कअप रखेंगे तो 12.5 रुपये का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। इसके बाद टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने सोच के रखा है कि इतना हमको चाहिए ही चाहिए, तो हम उस हिसाब से भी उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। परसीव्ड वैल्यू प्राइसेस, यानी प्राइसिंग मतलब बायर का परसेप्शन क्या है प्रोडक्ट को लेके, वो मेन फैक्टर होता है। तो कंज्यूमर उससे जितनी वैल्यू परसीव कर रहा है उसे हम रखेंगे ध्यान में, और तब अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करेंगे। वैल्यू प्राइसिंग मतलब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें हम प्राइसेस को प्राइमरीली सेट करते हैं कंज्यूमर की परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पे, यानी कहीं ना कहीं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग के जैसे ही है। इसके बाद है गोइंग रेट प्राइसिंग, यानी जो मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है उसी के आसपास हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ में। इसके बाद हम फाइनल प्राइस सेलेक्ट करते हैं। तो फाइनल प्राइस सेलेक्ट करने में अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है, गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज क्या पड़ रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए फाइनल प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्राइसिंग पॉलिसी या मेथड्स ऑफ प्राइसिंग एक ही होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट जो पॉलिसीज़ फर्म्स अपना सकती हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जब भी हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करेंगे, मार्कअप प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये सारी जो हैं वो उसी टाइप की पॉलिसीज़ हैं, यानी कॉस्ट डिटरमाइन करके फिर एक फिक्स परसेंटेज उस पर चार्ज करके हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना हम चाहते हैं देन हम रख देंगे। फिर इसके बाद है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी, यानी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम प्राइस डिसाइड करेंगे। हाई प्राइस फिक्स किया जाएगा जब डिमांड इंक्रीज होती है, और लो प्राइस चार्ज किया जाएगा जब डिमांड लो होगी। देन कंपटीशन ओरिएंटेड पॉलिसी, इसमें क्या है, मार्केटर डिसाइड करता है अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को देखते हुए। कोई ऐसा रिजिड रिलेशन नहीं बनाना है कॉस्ट और डिमांड में, क्योंकि फर्म जो है मेंटेन करती है प्राइस अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से ही, उससे बिलो रखना चाहेगी, या फिर अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उससे हाई रखना चाहेगी। इसके बाद है लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, यानी मार्केट का जो भी लीडर है, जो भी लीडर फर्म है, उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अंडर लीडर प्राइसिंग पॉलिसी फर्म ट्राई टू कैप्चर द मार्केट बाय सेटिंग अप अ लो प्राइस फॉर अ पॉपुलर प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉस लीडर प्राइसिंग। इसको लॉस लीडर प्राइसिंग, पेनिट्रेशन पॉलिसी मतलब पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, ये इस सब नाम से जानते हैं, लीडर प्राइसिंग पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ हाई प्राइस फिक्स करते हैं प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे कि हम अपनी इमेज को इम्प्रूव कर पाएँ, और इसको प्रॉफिट लीडर प्राइसिंग कहते हैं। लीडर प्राइसिंग पॉलिसी में दो तरीके की पॉलिसीज़ हैं, लॉस लीडर प्राइसिंग जिसमें प्राइस लो रख के हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करते हैं, और प्रॉफिट लीडर प्राइसिंग जैसे कि आईफोन है या मैगी है, वो प्राइस हाई रख के अपने आप को प्रेस्टीजियस बनाता है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो पहला है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग मतलब जो भी आपका प्राइस होना चाहिए उससे भी कुछ बढ़ा के आप उसमें कुछ प्रीमियम चार्ज करके बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हो। अंडर द हाई प्राइस इज यूज्ड एज अ defining criterion. Such pricing strategies work in segment and industries where a strong competitive advantage exists for the company. जैसे रेंज रोवर कार्स में है, जिलेट इन ब्लेड्स, इसमें आप प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हो क्योंकि आपकी ऑलरेडी गुडविल इतनी बनी हुई है। देन है पेनिट्रेशन पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें प्राइस जो है आर्टिफिशियली लो
लो कर दिया जाता है जिससे हम मार्केट शेयर को क्विकली गेन कर सके। और ये तभी रखा जाता है जब नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसको बहुत कम वैल्यू पे लॉन्च करते हैं, बहुत कम प्राइस पे, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जैसे मोबाइल फ़ोन के रेट जो होते हैं इंडिया में वो बहुत लो होते हैं, हाउसिंग लोन्स जो बैंक प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत लो प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। देन है इकोनॉमी प्राइसिंग, तो इट इज़ इकोनॉमिक प्राइस एंड ऑन इट मार्जिन्स आर कंपेरेटिवली लो। जैसे ओवरहेड, जैसे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है। इट टारगेट्स द मास मार्केट एंड हाई मार्केट शेयर। एग्जाम्पल क्या है, फ्रेंडली वॉश डिटर्जेंट्स जो है जैसे निरमा है, लोकल टी प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या है इकोनॉमिक प्राइसिंग रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उस पर वो नहीं अर्न करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और ना ही उनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे वो कॉस्ट इनकर करते हैं, इसलिए उनका कंपैरेटिवली प्रॉफिट जो है वो उन्हें इन प्रोडक्ट्स पे अर्न हो जाता है। इसके बाद है स्कीमिंग स्ट्रेटजी, टोटली अपोजिट टू द पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। इट इज़ अ हाई प्राइस विच चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट टिल सच टाइम एज कॉम्पिटिटर्स अलाउ, आफ्टर विच प्राइस कैन बी ड्रॉप। ठीक है, मतलब जब तक कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो पिछड़ नहीं जाते हमसे तब तक कि हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। द आइडिया इज टू रिकवर मैक्सिमम मनी बिफोर द प्रोडक्ट और सेगमेंट अट्रैक्ट्स मोर कॉम्पिटिटर्स हु विल लोअर प्रॉफिट्स फॉर ऑल कंसर्न। यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हम बहुत हाई प्राइस रख के एज अ मोनोपोली फर्म मार्केट की क्रीम को स्किम कर लेंगे। देन फिर हम धीरे धीरे अपने प्राइस को लोअर डाउन कर लेंगे। द अर्लीस्ट प्राइस फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एलईडीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत हाई रहते हैं। देन जब और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं तो हम उसका प्राइस लो डाउन कर देते हैं। अब प्राइसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ दो तरीके के फैक्टर्स बताए गए हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो भी फिलॉसफी होगी कि वो कम प्राइस पे उसको करना चाहते हैं, मतलब मैनेजमेंट को जो भी परसिवरेंस लगती है कि वो कैसा परसीव करते हैं एज अ टूल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, और and what is importance of price for overall performance। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो ओवरऑल मैनेजमेंट की फिलॉसफी और प्रैक्टिस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्राइसिंग डिसीजंस पे। प्रोडक्ट का प्राइस हाई लो भी हो सकता है, फिक्स्ड वेरिएबल भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटिव हो सकता है, जैसा भी टॉप लेवल सही समझता है। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, कैसा आपका प्रोडक्ट है, उसका जो प्लेस है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो, इन सारे मार्केटिंग मिक्स पे भी आपका प्राइस जो है प्राइसिंग डिसीजन डिपेंड करता है। अगर हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो आप कहीं ना कहीं हाई सेलिंग प्राइस पे उसको सेल करोगे। देन है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी आपके पास कितने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे भी आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी ये है कि हायर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन द मोर विल बी फ्रीडम टू सेट द प्राइस एंड द हायर द प्राइस विल बी। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स आर टू डोमिनेंट फैक्टर्स। कॉस्ट और प्राइस को ध्यान में रखते हुए भी आपकी प्राइसिंग डिसीजंस जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, जबकि प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है प्राइस को डिटरमाइन करने में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन का है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप हायर प्राइस चार्ज करोगे, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो आप लो प्राइस चार्ज करोगे। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि हमने वीडियो शुरू करते के साथ में बात की थी कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमको प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए प्राइस को डिसाइड करना होता है। इंट्रोडक्शन पे के स्टेज पे ज़्यादातर कंपनीज प्राइस को लो रखती हैं। देन ग्रोथ के स्टेज पे भी प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाता है। देन जब भी प्रोडक्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो प्राइस को धीरे धीरे डिक्रीज़ किया जाता है, और डिक्लाइनिंग के स्टेज पे तो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट आउट ही हो जाता है। ठीक है, प्राइस इज केप्ट हाई और लो, अलाउंसेज और डिस्काउंट्स आर अलाउड और नॉट, सब जो है वो स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, यानी हाईली क्वालिटेटिव प्रोडक्ट जो होंगे उसको हाई प्राइस पे बेचा जाएगा और लो क्वालिटी प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बेचा जाएगा। फिर है ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन मार्केट,
क्या ब्रांड इमेज है आपके प्रोडक्ट की, क्या रेपुटेशन है। जैसे कि गुची, प्राडा, ये जो बहुत ज़्यादा रेपुटेड ब्रांड्स हैं वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, और जो ब्रांड अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए उनको अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पे ही बेचना पड़ता है। देन कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, पेरिशेबल है, लग्जरी कैटेगरी का है, इमिटेटिव कैटेगरी का है, फैशनेबल आइटम है, कंज्यूमेबल है, उसके बेसिस पे भी आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो रिफ्लेक्ट स्टेटस सिंबल है तो हाई प्राइस आपको चार्ज करना पड़ेगा, तभी लोग उसको खरीदेंगे। पोजीशन प्रेस्टीज दिखाता है तो, ठीक है। देन मार्केट शेयर अगर आप एक्वायर करना चाहते हो, अभी अभी आप नए फर्म के रूप में इवॉल्व हुए हो अगर मार्केट में, तो आपको लो प्राइस रख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को एक्वायर करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो प्राइसेस में भी रिड्यूस, डिस्काउंट्स में भी ऑफर्ड, और क्रेडिट फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तो थे सारे इंटरनल फैक्टर्स। देन है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को। इसमें सबसे पहले है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जैसी डिमांड होगी आप उसी हिसाब से प्राइस चार्ज करोगे, तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। कंपटीशन के बेसिस पे, तो कॉम्पिटिटर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए आप प्राइसिंग डिसीजंस लोगे। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो बहुत महंगा मिल गया, इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो जैसे जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होगा आपको अपना सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करना होगा कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए। देन बायर का बिहेवियर कैसा है, बायर जो हैं वो आपके लॉयल अगर बायर्स हैं तो आप जो है हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। कंज्यूमर के बिहेवियर में जो भी हमने कंज्यूमर बिहेवियर वाले पोर्शन में पढ़ा था, उनकी सोशल क्लास, सोशल कल्चर, पर्सनल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनको पढ़ के अप्रोप्रिएट प्राइस आपको डिसाइड करना होगा। देन गवर्नमेंट के रूल और रेस्ट्रिक्शन को भी ध्यान में रखना होगा। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो और कोई कॉम्पिटिटर ना हो, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस इंटरवेन करती है, तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स और रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आपके प्रोडक्ट से जुड़े हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उस लीगल फ्रेमवर्क के विद इन ही आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना होता है। देन कुछ एथिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट भी होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। यानी आपको रीजनेबल प्राइस पे अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ जो है वो मैनेजरियल बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप अनएथिकल प्राइस ना चार्ज करें। देन है सीजनल इफेक्ट भी पड़ता है आपके ऊपर कि कुछ प्रोडक्ट्स की सीजनल डिमांड होती है, तो जब डिमांड बढ़ी हुई होती है तो आप डिमांड हाई होती है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, और स्लैक सीजन में डिमांड रिड्यूस होती है तो आप लो प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, पीक सीजन में प्राइसेस जो हैं वो हाई रखे जाते हैं एंड वाइस वर्सा। डिस्काउंट, क्रेडिट सेल्स, प्राइस अलाउंसेस भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं सीजनल फैक्टर्स में। देन है इकोनॉमिक कंडीशन, आपके जो इकोनॉमी है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी चल रही है, इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी कंडीशन है, डिप्रेशन है, रिकवर कर रही है या प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, डेवलप कर रही है। इसके हिसाब से भी आपके जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और इसी हिसाब से आपको प्राइस भी रखना होता है। मैनेजर जो है वो मैक्रो पिक्चर इकोनॉमी के अपने दिमाग में रखता है जब भी वो प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है, यानी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्राइसिंग डिसीजंस लोगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंस की बात की गई है, रोल या इम्पॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग का प्रोडक्ट मार्केटिंग में। तो आपको पता ही है कि प्राइस इज़ द ओनली सोर्स विच ब्रिंग रेवेन्यू टू आवर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको रेवेन्यू प्राइस ही ला के देता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमको इम्पॉर्टेंस समझ में आती है। लेकिन हम वन बाय वन इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जो प्रॉफिट है इट गारंटीज प्रॉफिट्स एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। देन है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो बायर जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस में ही एस्टिमेट करता है या परसीव करता है। तो कहीं ना कहीं द सेल्स वॉल्यूम, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्केट शेयर डिसीजन जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस पे ही डिपेंड करता है। बेसिस है प्रॉफिट जनरेट करने का कि आप प्राइस को किस हिसाब से सेट करते हो, आप डिफेंसिव प्राइसिंग पॉलिसी अपनाते हो या ऑफेंसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेटर प्राइस जो है अगर आप रखते हो तो ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएगा आपके प्रोडक्ट के लिए। वो इफ़ेक्टिव टूल है प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। कहीं ना कहीं आपका प्राइस ही जो है वो आपके लिए प्रमोशन का काम कर देता है। यानी हम आपस में ही वर्ड ऑफ माउथ से सुनते हैं कि
मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इतनी वो जिसके पास होगी। कार के बारे में ज़्यादातर हम सुनते हैं, या कुछ फ़ोन्स के बारे में सुनते हैं, लैपटॉप्स के बारे में सुनते हैं, तो हाई प्राइस से सुनते हैं। या फिर जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लो प्राइस के बेसिस पे हम उनको जज करते हैं कि अरे वो बहुत सस्ता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो आपके प्रमोशन का भी काम कर देता है, ठीक है। कैसा डिस्काउंट है उसके साथ, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करता है, यानी अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा। द हायर आर द परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, अगर लोअर प्राइस रहेगा, और प्राइस ही परचेजिंग पावर को भी रिफ्लेक्ट करता है मार्केट में। और कहीं ना कहीं नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे जैसे सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी तरह से होता रहेगा। इसके बाद मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग का बेसिस भी है, क्योंकि प्राइस जो है एक फ्लेक्सिबल फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स में, जो मैच करना चाहिए मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ में। आप प्रोडक्ट बना दोगे, प्रोडक्ट को रिवाइज करोगे, इम्प्रूव करोगे, मॉडिफाई करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, लेकिन प्राइसेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है मार्केट। तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको प्राइस में प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ चेंज करना पड़ेगा। देन है स्ट्रॉन्ग वेपन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, यानी कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए आप एज अ वेपन अपने प्राइस को अगेंस्ट कॉम्पिटिटर यूज़ कर सकते हो, जैसी भी आप स्ट्रेटजीज अपनाना चाहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, जैसे कि एक ही फेस वॉश है और फेस वॉश में अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो आप उनके हिसाब से प्राइसेस भी अलग अलग रख सकते हो। द कस्टमर में थिंक दैट द प्रोडक्ट हैज़ लो क्वालिटी, अगर आप जो है बहुत प्राइस लो रख दोगे कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। फिर डिस्काउंट क्या होता है उसकी बात की गई है। तो डिस्काउंट कितने तरीके का होता है यहाँ दिया गया। ट्रेड डिस्काउंट, यानी जो आपका MRP है उससे कम प्राइस पे जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स या रिटेलर्स को अवेलेबल रहता है, लेकिन एंड यूज़र्स को ट्रेड डिस्काउंट में नहीं मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट उन्हीं को मिलता है जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं आगे उसे सेल करने के लिए, यानी बल्क परचेजिंग पे ही ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। जितना ज़्यादा अमाउंट में आप परचेज करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वांटिटी डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर होता है फ्रॉम द लिस्ट प्राइसेस फॉर बल्क परचेज ऑर्डर्स, वही ट्रेड डिस्काउंट के जैसे ही है। मतलब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। देन है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो या फिर जल्दी पेमेंट, अर्ली पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है, और ये एडिशन में होता है ट्रेड डिस्काउंट के, नॉट इन प्लेस ऑफ इट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट का सब्सटीट्यूट नहीं होता है। जितना अमाउंट आपको उनको पे करना था उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको कैश डिस्काउंट देना होता है। इसके बाद है सीजनल डिस्काउंट। तो सीज़न के हिसाब से, जैसे विंटर सीजन में जो है वो फ़ैन जो है वो बहुत सारे डिस्काउंटेड बेसिस पे मिल जाते हैं जिनकी डिमांड कम होती है उस समय में। इसके बाद रिबेट की बात करें तो रिबेट क्या है? टाइप ऑफ अलाउंस है जो प्रोवाइड करते हैं हम कस्टमर्स को जब वो गुड्स परचेज करते हैं। जैसे कि कैटलॉग प्राइस में जो भी प्राइस लिखा है हम कहते हैं चलिए इतने का आपको रिबेट मिल गया, इतने पे ही आप ये सामान लेते जाइए। तो बोला गया द रिबेट इज़ अलाउड टू कस्टमर्स व्हेन देयर परचेज इन क्वांटिटी और इन वैल्यू रीचेज अ स्पेसिफाइड लिमिट। जैसे कि कुछ कूपन हो जाते हैं टारगेट कूपन्स की, अगर आप इतनी परचेज कर लेते हो तो आपको इतने की छूट मिलेगी। हो जाता है बहुत सारे मॉल्स में वगैरह में आप देखते होंगे कि 1500 की खरीद पे इतने का कूपन मिलता है। देन मतलब स्पेसिफाइड लिमिट के बेसिस पे जो रिबेट दी जाती है। यहाँ लिखा है इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द सेलर्स टू प्रमोट सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो। लोग सोचेंगे अगर 1200 का सामान लिया कि अरे 300 रुपये का और ख़रीद लेंगे तो हमें कूपन मिल जाएगा या कुछ और सामान खरीदने को मिल जाएगा, तो इस लालच में वो और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो डिस्काउंट जो है वो फेस वैल्यू जो गुड्स की होती है उसमें रिडक्शन जो करते हैं उसको हम डिस्काउंट का नाम देते हैं, जबकि रिबेट जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ डिस्काउंट होता है जो कि कोई डिफाइंड लिमिट को क्रॉस करने पे प्रोवाइड किया जाता है। जो डिस्काउंट है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जबकि रिबेट जो है वो सेल्स की स्ट्रेटेजी है। डिस्काउंट
क्योंकि रिबेट कहीं ना कहीं कस्टमर को दिया जाता है और डिस्काउंट जो है वो इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर हो। डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन द पेमेंट इज मेड इन टाइम, वेयर एज रिबेट इज अलाउड व्हेन द फुल पेमेंट इज मेड टू द सेलर फॉर परचेजेस। तो जब आप फुल पेमेंट कर दोगे तब आपको रिबेट दी जाती है। डिस्काउंट इज अवेलेबल टू ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। कन्वर्सली रिबेट इज़ अवेलेबल टू दोज कस्टमर हु फुलफिल द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी डिस्काउंट तो किसी को भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन रिबेट प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा जाता है, उन्हीं को दिया जाता है। डिस्काउंट इज गिवन फॉर ईच आइटम परचेज बाय द कस्टमर, मतलब हर एक आइटम के प्राइस पे आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा, जबकि रिबेट जो है वो लिस्ट प्राइस पे प्रोवाइड की जाती है, जो कि टोटल आपका हो जाता है अमाउंट उस पर, ठीक है। द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो डिस्काउंट और रिबेट में हमने यहाँ पे डिफरेंस देख लिया है, और ये इसका कंपैरिजन चार्ट जैसे बना हुआ है, इसको यहाँ पे हम स्क्रीन पे शो कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही चीज़ जो हमने थोड़ा सा पैराग्राफ के बेसिस पे पढ़ी है कहीं ना कहीं, वही इसमें इस तरह से दी गई है, ठीक है। और इसका आप वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं वही चीज़ जो हम कवर अप कर चुके हैं उसी को कंपैरिजन चार्ट में बना के दे दिया गया है। तो ये हमारा प्राइसिंग का चैप्टर था, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग।